10 में से एक महिला इस बीमारी से शिकार है। क्या है पीसीओडी, क्यों होता है, आइए जानते हैं कि इसको हम लोग ट्रीट किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग जड़ से उसको क्योर कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अमिता, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन एंड साइकोलॉजिकल काउंसलर, आज मैं आपको पीसीओडी के बारे में कुछ डिटेल जानकारी देना चाहूँगी। इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिए। पीसीओडी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें फीमेल्स के शरीर में जो नॉर्मली हार्मोन सिक्रेट होते हैं, उससे मेंस्ट्रुएशन की जो 28 to 30 डेज में होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। इसका कारण ये होता है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस कुछ इस तरीके से उस ओवरीज को अफेक्ट करते हैं कि उनमें सिस्ट फॉर्म होना शुरू हो जाता है। यूजुअली नॉर्मली हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ फॉलिकल्स तैयार होते हैं। उसमें से जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है कि जिसमें ओवम रहता है, वो डोमिनेंट फॉलिकल 12 to 18 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल में वो डोमिनेंट फॉलिकल रप्चर होके वहाँ से ओवम बाहर निकलता है। यह ओवम फैलोपियन ट्यूब से होकर यूट्रस में पहुँच जाता है और उसका फर्टिलाइजेशन अगर स्पर्म के साथ में हुआ तो प्रेगनेंसी रहती है, मतलब वो फीमेल कंसीव होती है। यह फॉलिकल और अगर यह स्पर्म के साथ में यूनाइट नहीं हो पाया तो वो 2 दिन में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब मेंस्ट्रुएशन फीमेल्स में 28 to 30 डेज में हो जाता है। लेकिन पीसीओडी में इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट चीज़ें होती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वो जो फॉलिकल्स की जो बड़े होने चाहिए और रप्चर होने चाहिए वो हो नहीं पाते हैं और वो फॉलिकल्स से ओवम भी नहीं निकल पाता है। इसकी वजह से वो फॉलिकल सिस्ट में उसका कन्वर्जन हो जाता है, सिस्ट में वो डेवलप हो जाता है। ये सिस्ट मल्टीपल तब होती है कि जब बहुत बार सेम इसी तरीके से इम्बैलेंसेस की वजह से जो फॉलिकल है वो रप्चर नहीं हो पा रहा है और ऐसे मल्टीपल फॉलिकल्स हर साइकिल में उस ओवरी में रह जाते हैं, तब वो ओवरी पॉलीसिस्टिक बन जाती हैं, जिसको हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ बोलते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ में यूजुअली फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन की तकलीफ और बहुत सारे बाकी की चीज़ें होती हैं। लेकिन जब ये फॉलिकल्स सिर्फ ओवरीज तक सीमित रहते हैं और थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, तब उसको हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ बोलते हैं। यह हार्मोनल इम्बैलेंस अगर माइल्ड रहा तो वह डिसीज़ ओवरीज तक ही सीमित रह जाता है। इसके इफ़ेक्ट्स बॉडी पर धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गया तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम महिलाओं में दिखना शुरू हो जाता है। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, इसमें फ़र्क यह है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ ये सिर्फ ओवरीज तक मर्यादित है और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है ये देखें। जब ओवरीज में सिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो यह ओवरीज के बाहरी पार्ट पर बहुत थिक सेल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। यह सेल्स मेल हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करना शुरू कर देते हैं। यह टेस्टोस्टेरोन की वजह से बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं बॉडी में, जैसे फेशियल हेयर ग्रोथ, जैसे अनवांटेड हेयर ग्रोथ देखा जाता है कि जिसको हम लोग हिर्सुटिज्म बोलते हैं। इसमें फेस पर बाल आना, चेस्ट पर या फिर कभी कभी एब्डोमेन पर भी बाल आते हैं। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन उसका है। और फिर इसके साथ में ही ओबेसिटी भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इस ओबेसिटी के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इन महिलाओं में भूख लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बार बार उनको भूख लगती है और इसी के कारण ये ओबेसिटी और भी बढ़ती जाती है। सो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये ऐसा डिसीज़ है कि जिसमें सिर्फ ओवरीज नहीं बल्कि उसके साथ में बाकी के ऑर्गन्स, बाकी के सिस्टम, बॉडी के बाकी के सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और यह बॉडी के लिए बहुत घातक हो सकता है। इसका लेटर कॉम्प्लिकेशन मतलब इनफर्टिलिटी, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कंसेप्शन होना, कंसीव होना ये मुश्किल हो जाता है और इसे ट्रीट करना, ये समय पर ट्रीट करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
बहुत सालों से मैंने ये देखा है कि पीसीओडी की ट्रीटमेंट करते समय बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आते हैं। ओबेसिटी एक चीज़ है कि जो इसके ट्रीटमेंट में बाधा बन के रह जाती है। तो ये ट्रीटमेंट करने के लिए हमें सारी चीज़ों को एक साथ में हमारे लाइफस्टाइल में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी चीज़ें मतलब हमारा डाइट प्रॉपर होना चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल जो है वो प्रॉपर रहनी चाहिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करना आना चाहिए। और उसके साथ में जो हार्मोनल इम्बैलेंस ऑलरेडी बॉडी में हो गया है उसे नॉर्मलाइज करने के लिए आपको कोई ट्रीटमेंट ज़रूरत पड़ सकती है। किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करना और क्योर करना, इसमें डिफरेंस है, इसमें फ़र्क है। ट्रीटमेंट मतलब टेम्परेरी ट्रीटमेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल पीसीओडी है, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन ली जाती है कि जिससे कुछ दिनों के लिए वो चीज़ ठीक हो जाती है। शायद से आपके पीरियड्स रेगुलर आ सकते हैं और आपका वेट थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। मेटफॉर्मिन या ऐसे कुछ टैबलेट्स दिए जाते हैं कि जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होता है। लेकिन ये टेम्परेरी पीरियड के लिए ये होता है। इसका परमानेंट सोल्यूशन अगर हमें ढूंढना है तो उसके लिए हमें हार्मोनल इम्बैलेंस किस वजह से है ये पता होना और उसको ट्रीट करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन कर पाती हैं, क्योंकि होम्योपैथी अगर आप देखोगे तो ये किसी भी बीमारी को जड़ से निकालती है। सो जड़ से निकालना मतलब क्या कि हमारा मन, शरीर, हमारी इमोशंस, ये एक वाइटल एनर्जी कंट्रोल करती है। इस एनर्जी ये एनर्जी अगर इम्बैलेंस हो जाती है तो हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के डिसीजेस होने के चांसेस बढ़ते हैं और होते ही है। तो इस एनर्जी को हमें बैलेंस करना ज़रूरी होता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जब किया जाता है तब उस पेशेंट की मानसिकता, उसकी शारीरिक, उसके शरीर में जो कुछ बदलाव आए हैं वो सारी चीज़ें कंसिडर करके, उसके इमोशंस को कंसिडर करके रेमेडीज़ दी जाती हैं। इससे यह इफ़ेक्ट होता है कि जो एनर्जी डिस्टर्ब्ड है वो बैलेंस हो जाती है और इससे हार्मोनल बैलेंस अचीव होने में हेल्प होती है और इस तरीके से हम लोग इस बीमारी को अच्छी तरीके से जड़ से निकाल सकते। लेकिन इसके साथ में अगर आप डाइट भी फॉलो करते हो तो ये चीज़ जो 1 साल बाद अचीव होने वाली है वो चीज़ आप जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हो जब इसके साथ में अपने लाइफस्टाइल में वॉकिंग या फिर कोई भी एक्टिविटी कि जिससे आपके बॉडी की एक्सरसाइज होती है, वो एक्टिविटी अगर आप अपने डेली रूटीन में लाते हो तो इसका बेनिफिट ज़रूर हो सकता है। इसके साथ में डाइट को एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है पीसीओडी ट्रीटमेंट में, क्योंकि डाइटरी फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं कि जैसे सैचुरेटेड फैट्स अगर आप ज़्यादा लेते हो या फिर ज़्यादा मीठा खाते हो तो इन सारी चीज़ों से आपकी बॉडी में जो टॉक्सिसिटी ऑलरेडी बढ़ी है वो और भी बढ़ जाती है और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो है ये और भी वर्सन होते जाते हैं। इसके लिए ये सारी चीज़ें आपको एक साथ करना ज़रूरी है। डाइट में सैचुरेटेड फैट्स, तली हुई चीज़ें, बाहर की चीज़ें, बेकरी प्रोडक्ट्स, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स की जो अभी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, तो ये सारे फूड्स आपको अवॉइड करना ज़रूरी है। उसके साथ में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की जिसमें सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होते हैं, तो ये भी आपको दूध थोड़े दिनों के लिए कि जब तक आपकी ओबेसिटी कम ना हो, बॉडी के टॉक्सिन्स एलिमिनेट ना हो, तब तक ये अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ओबेसिटी के साथ में अगर पीसीओडी है तो इन केसेस में आपको वज़न कम करना ये अनिवार्य है, क्योंकि वज़न ज़्यादा रहता है तो उतना ही ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उतना ही ज़्यादा पीसीओडी ट्रीट होने में देर लगती है। मीठा खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस और भी बढ़ जाता है, जिसके कारण फिर ये कंडीशन जो है ये दिन ब दिन वर्सन होती जाती है। हमें इस कंडीशन को टाइम पे ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। डाइट में जितना ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स आप लेते हो उतने ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलेंगे। ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो है आपको आपकी ओबेसिटी फाइट करने में हेल्प करेंगे, उसके साथ ही इंसिस्ट को भी कम करने में आपकी हेल्प करेंगे। इसके साथ में लो सॉल्ट डाइट लेना ज़रूरी है। लो सॉल्ट डाइट से जो वाटर रिटेंशन रहेगा, जो सिस्ट फॉर्म होने की जो टेंडेंसी रहेगी बॉडी की, वो भी कम हो जाएगी।
इसीलिए आप पिंक सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट आप यूज़ कर सकते हो, वो भी कम क्वांटिटी में। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा बताती हूँ, इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जो सॉल्टी फूड्स आप बाहर से लाके खाते हो तो वो स्ट्रिक्टली अवॉइड करो। आप जो खाने में सॉल्ट खाते हो वो खाते हो तो भी चलेगा, लेकिन बाहर से जो चीज़ें लाते हो आप उसमें ज़्यादा सॉल्ट रहता है और सिंपल सॉल्ट रहता है कि जिसमें सोडियम ज़्यादा रहता है। तो ये सोडियम जो है इंसिस्ट को बढ़ाता है और ये चीज़ वापस से वर्सन हो जाती है। इसीलिए सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन भी पीसीओडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स रहते हैं कि जो फाइबर्स आपके पूरे गट हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हेल्प करेंगे, पूरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए हेल्प करेंगे। आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा, आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपर रहेगा। बहुत बार पीसीओडी में सिर्फ पीसीओडी नहीं, लेकिन उसके साथ में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज भी पाई जाती हैं। वो डेफिशिएंसीज मतलब आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। जो हम लोग फूड थ्रू न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन, उसका एसिमिलेशन, उसका मेटाबॉलिज्म यही ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। इसीलिए डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा दिखती हैं। इसीलिए थकावट आना, बहुत ज़्यादा फटीग लगना, कभी चक्कर आते हैं, पेल फेस पड़ जाता है, स्टैमिना कम होता है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस ऑन डूइंग थिंग्स, ये सारी चीज़ें बहुत बार देखी जाती हैं। तो ये इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए भी इस डाइट को आपको मॉडिफाई करना ज़रूरी है। हमेशा याद रखिए कि कोई भी डिसीज़ अगर आपको जड़ से हटाना है तो उसे एक मल्टी फैक्टोरियल वे से आपको, या फिर इंटीग्रेटेड वे से, स्पेशली ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, इनको इन इंटीग्रेटेड वे से अगर आप ट्रीट करते हो तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा और इससे आप जल्दी बाहर निकल पाओगे। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को अगर एक भी चीज़ आपके बॉडी में आती है तो ये ग्राउंड बन जाता है बाकी के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को लैंड होने के लिए। इसीलिए इसको टाइम पे ट्रीट करना और अच्छी तरीके से ट्रीट करना, कंसिडरिंग ऑल द मल्टी फैक्टोरियल ट्रीटमेंट वे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, क्योंकि स्ट्रेस से हमारे जो हार्मोन्स हैं वो भी इम्बैलेंस होते हैं। तो स्ट्रेस पीसीओडी से किस तरीके से रिलेटेड है वो हम कुछ देखते हैं। स्ट्रेस में जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स है, कॉर्टिसोल्स है, वो सिक्रीट होते हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड से, कि जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है वहाँ से ये कॉर्टिसोल सिक्रीट होते हैं। ये कॉर्टिसोल्स जो है इनकी एक्शन एंटी इंसुलिन रहती है। एंटी इंसुलिन मतलब ये इंसुलिन को खुद को अच्छी तरीके से काम करने नहीं देता है। उसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, जो ऑलरेडी फॉर्म्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो और भी वर्सन हो जाता है और ये कंडीशन और भी सीवियर हो सकती है। इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो जस्ट एक मैंने एग्जांपल दिया है आपको। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत अलग अलग तरीके से बॉडी को हानि पहुंचाता है। इसीलिए स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आप मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन, अगर आपको किसी चीज़ की तकलीफ़ है तो आप काउंसलिंग ले सकते हो और उस तकलीफ़ से बाहर आ सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए और आपके फ्यूचर के लिए। पीसीओडी का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन और कंसिडरेशन का कॉम्प्लिकेशन जो है वो है इनफर्टिलिटी। कभी कभी ये इनफर्टिलिटी स्टेरिलिटी तक जाती है, मतलब कंसेप्शन बिल्कुल हो ही नहीं पाता है। तो ये बहुत एडवांस केसेस में होता है। इसीलिए जिनको पीसीओडी है उनको इमीडिएटली डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ों को लेकर अगर आप खुद को ट्रीट करते हो तो डेफिनेटली आगे के जो मुश्किलें हैं, जो आगे के कॉम्प्लिकेशंस है वो नहीं होंगे, तो आपका पीसीओडी टोटली क्योर भी हो सकता है। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज है, पुट अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स and let me know your queries. I'll get back to you. Thank you.